સુરતમાં નીટીજી સોલાર નામની બનાવટી કંપનીના નામે ભાડા ઉપર ફોર વ્હીલર કાર ઊંચા ભાવે મૂકી આપવાની લાલચ આપી 264 ફોર વ્હીલર કારને બારોબાર વેચાણ કે ગીરવે મૂકનાર ઠગ ટોળકીના રેકેટનો ઇકોનોમિક સેલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એસઓજી સુરતે પર્દાફાશ કરી કુલ 200 ગાડીઓ રિકવર કરી છે। સુરત પોલીસ કમિશનર અજયકુમાર તોમરને મળેલ ફરિયાદને આધારે પોલીસે ગુપ્ત ઓપરેશન કરી કેતુલ પરમાર નામના ઈસમને ઝડપી પાડ્યા બાદ કાર ભાડે લગાવી આપવાનું કહી કરાતી ઠગાઈનું મસમોટું રેકેટ ઉઘાડી ઉપાડવામાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે। ગુજરાત મહારાષ્ટ્રના અલગ અલગ શહેરોમાંથી પોલીસે 200 કાર કબજે લઈ જે તે વાહન માલિકોને પરત આપવાની કામગીરી શરૂ કરી છે। પોલીસે જણાવ્યા અનુસાર કે ઝડપાયેલો કેતુલ પરમાર સુરતનો રહેવાસી છે। ભરૂચના ઝઘડિયા ખાતે આવેલ ટીજી સોલાર નામની કંપનીમાં ભાડેથી ફોર વ્હીલર કાર રાખવાનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હોવાનું કહી લોકોને માસિક રૂપિયા 20,000 થી 50,000ના ઊંચું ભાડું આપવાની લોભામણી વાતો કરી ઠગાઈ કરતો હતો। ડિસેમ્બર 2020 થી એપ્રિલ 2021 સુધીના ટૂંકા સમયગાળા દરમિયાન સુરત, નવસારી તથા આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની કુલ્લે 264 અલગ અલગ ફોર વ્હીલર કારો મેળવી તે કારોના માલિકોને શરૂઆતમાં 1-2 મહિનાના ભાડા ચૂકવ્યા પણ હતા। ત્યારબાદ કાર માલિકોને અંધારામાં રાખી તેમની જાણ બહાર તેમના વાહનો પૈકી અમુક વાહનોને ખોટી સહીઓ કરી બારોબાર વેચી તથા અમુક વાહનોને બીજે ગીરવે મૂકી તેમની કામરેજ ટર્નિંગ પોઈન્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી ઓફિસ બંધ કરી નાસી ગયો હતો। ઠગ ટોળકીનો ભોગ બનેલા કાર માલિકો સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના લોકો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાંથી ઘણા લોકોએ પોતાની જીવનભરની બચત કરેલી મૂડીથી આ વાહનો ખરીદી કરી કોરોના મહામારીના સમયગાળામાં બીજા કામ ધંધા બંધ હોય જેથી વાહનોના ભાડાથી પોતાના પરિવારના સભ્યોનું જીવન નિર્વાહ ચલાવવાનું આયોજન કર્યું હતું। ઇકોનોમિક સેલના અધિકારીઓએ ગુન્હાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી તાત્કાલિક એસઓજીની અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી। એટલું જ નહીં પણ આરોઈને ઝડપી પાડવા હ્યુમન સોર્સિસ તથા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ આધારે આ દિશામાં તપાસ ચાલુ કરી હતી। एक नागरिक अमर भाई वीरा भाई पटेल उन्होंने आके कंप्लेंट किया कि मुझे ऊंचे किराए का लोभ देकर 5 गाड़ियां मुझसे ली गई टीजी सोलार कंपनी के नाम से, जहां से भाड़ा मिलना था, जहां से किराया मिलना था, जबकि टीजी सोलार नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये चीटिंग, ये गुनाह करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है केतुल परमार, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करता था। और उसने इस तरह से अमर भाई और दूसरे कुछ एक सामान्य लोगों की मदद से कुल 264 गाड़ियां इस तरह से ऊंचे किराए का प्रलोभन देकर ली। और उसके बाद उसको धोलका, धंधुका, बोटाद, भावनगर, अहमदाबाद, जामनगर, बारडोली, सूरत, महाराष्ट्र में नंदुरबार वगैरह इन अलग अलग विस्तारों में वो जाके गाड़ियां इन्होंने बेची। इन सभी गाड़ियों की कीमत एक आम कोई भी नागरिक के लिए बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि किराए पे गाड़ियां लगाने के प्रलोभन में सामान्य और गरीब लोगों ने गाड़ियां खरीद को इनको दी, तो बहुत लोग इस क्राइम से पीड़ित थे। पुलिस ने अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल, सूरत सिटी, एसीपी, पीआई और सुपरवाइजरी अधिकारियों के सतत मेहनत से अभी तक 200 गाड़ियां रिकवर की हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 करोड़ के आसपास होती है। ये गाड़ियां रिकवर करने के बाद, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 22 गाड़ियां मूल मालिकों को वापस दे दी गई हैं। दूसरे 60 मालिकों ने कोर्ट में एप्लीकेशन किया है, जिसको पुलिस तात्कालिक सभी प्रक्रिया पूर्ण करके वो गाड़ियां भी परत कराएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सभी 264 गाड़ियां रिकवर होंगी और जिस जिस नागरिक ने इस तरह से गाड़ी गंवाई थी उनको उनकी गाड़ियां वापस दिलवाई जाएंगी। सर, ये पूरे मामले में सर एमओ किया था और कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है? अभी तक एक आदमी को अरेस्ट किया गया है, जिस आदमी ने ये पूरा स्कैम किया था। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम हमारे पास हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। लेकिन हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि जो गाड़ियां इस तरीके से अलग अलग लोगों से ले ली गई हैं, उनको गाड़ियां वापस दिलवाई जाएं।
गलत तरीके से जो बेच दी गई हैं, उन गाड़ियों को रिकवर करने का भगीरथ कार्य पुलिस ने किया है। 200 गाड़ियां जैसे मैंने बताया रिकवर हो गई हैं, बाकी गाड़ियां रिकवर करने का कार्य भी चल रहा है। सर कैसे चीटिंग करते थे, एमओ कैसे लोगों को ये बताते? उनको ये बताया जाता था कि टीजी सोलार नाम की एक कंपनी है, जिसमें आप यदि भाड़े पे गाड़ी देंगे तो हर महीने 25 से 50 हज़ार का भाड़ा आपको मिलेगा। तो ये भाड़ा इतना अट्रैक्टिव लोगों को लगता था कि एक दूसरे से बात करके काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां ले जाके उनको दी। लेकिन ध्यान पे इस तरह से आया कि गाड़ी के जीपीएस की लोकेशन कहीं थी और कंपनी की जो लोकेशन बताई गई थी वो झगड़िया थी। तो गाड़ियां झगड़िया में ना चल के जीपीएस की मदद से पता लगा अलग अलग जगह चल रही हैं। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से पुलिस ने की और ये गुनाह डिटेक्ट किया है। सर कौन सी गाड़ी रखी थी भाड़े पे? ये अलग अलग मेक की गाड़ियां थी। और कार, कौन सी? फोर व्हीलर कार। हाँ, कार के अंदर में मारुति थी, इको थी, कौन सी गाड़ी रखी हुई? वो उनके मेक्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मोस्टली स्विफ्ट डिज़ायर, i20, इटियोस वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ थी।